टीचर एक अच्छा टीचर था। वो चाहता था कि उससे पढ़ने वाले सभी पक्षी कामयाब पक्षी बने। गोरी कौवी और कालू कौवे का बेटा जग्गू कौवा तोते टीचर के स्कूल में पढ़ता था। वो घर में जाकर अपना होमवर्क न लिखता था। जग्गू, मेरे शेर जग्गू, अपना होमवर्क लिख लो। मम्मा, आज तो होमवर्क दिया ही नहीं तोते टीचर ने। तो फिर जाओ, जाकर नदी पर खेलाओ। ऐसे जग्गू हर रोज झूठ बोलकर बाहर चला जाता और शाम तक अपनी बॉल से खेलता रहता। और जब जग्गू कौवा स्कूल जाता तो क्लास शुरू होने से पहले जल्दी जल्दी में अपना होमवर्क लिखता। जग्गू कौवे का लिखा हुआ वो खुद भी नहीं पढ़ सकता था। जग्गू बेटा, ये कैसे लिखा है? तुम अपना होमवर्क नीट लिखा करो। टीचर टीचर, जग्गू ने अपना होमवर्क सुबह क्लास में बैठकर लिखा था। चुप चुप कर जाओ छोटे चिड़िया के बच्चे। बड़ा आया तू मेरी तोते टीचर से शिकायत लगाने वाला। तुम्हें तो मैं बाहर जाकर देखूंगा। बदतमीज, एक काम चोरी करते हो और दूसरा लड़ाई करते हो। ऐसा कहते हुए तोता टीचर जग्गू की एक लगा देता है। मुझे मारा, तुमने मुझे मारा। मैं अभी जाकर अपनी मम्मा को बताऊंगा। अगर स्कूल में ऐसी हरकतें करोगे तो क्या मैं तुम्हें शाबाश दूंगा? जग्गू कौवा क्लास छोड़कर भाग जाता है। मम्मा, मम्मा, मुझे मारा है। मुझे उस तोते टीचर के बच्चे ने बहुत मारा है। हाय हाय, कान भी लाल हो गए हैं मेरे शेर बेटे के। मैं अभी जाकर देखती हूँ। मैं उसके घर जाती हूँ। गुस्से में गोरी कौवी तोते टीचर के घर जाती है। सुन लो हरियाली, तेरे पति ने मेरे बेटे को मारा है। वो कोई गरीबों का बच्चा नहीं है कि जिसका जी चाहे उसे मारे। कहाँ है वो मोटी चोंच वाला? बड़ा टीचर बना फिरता है। मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। वो अपने काम में ईमानदार है। वो सारा सारा दिन अपने स्कूल में बच्चों की अच्छी प्रशिक्षण करते हैं। जो भी है तुम उसे बता देना। अगर फिर मेरे शेर जग्गू को मारा तो उसका पापा ही पूछेगा उस मोटी चोंच वाले तोते टीचर को। गोरी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। शाम को जब तोता टीचर स्कूल से घर आता है तो उसकी पत्नी हरियाली तोती उससे कहती है, एक कौवी आई थी। वो बहुत गुस्से में थी। कह रही थी कि आपने उसके बेटे को स्कूल में सजा दी है। वो बच्चा तो बहुत बुरा है और किसी से लड़ाई करता है और पढ़ाई भी दिल लगा कर नहीं करता। आप ऐसे बच्चों को उनके हाल पर छोड़ दें। मैं अपने काम में बेईमानी नहीं करूँगा। मैं मेहनत से पढ़ाता हूँ और सभी अमीर गरीब पक्षियों के बच्चों को एक नजर से देखता हूँ। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन जग्गू कौवा कबूतर के बेटे कीकी का लंच बॉक्स चोरी कर लेता है। वो स्कूल के सामने बैठा कबूतर के बेटे कीकी का लंच खा रहा था कि कीकी उसे देख लेता है। तो इसने मेरा लंच बॉक्स चुराया है। मैं अभी जाकर टीचर को बताता हूँ। कीकी जल्दी से जाकर अपने टीचर तोते को बुला लाता है। जग्गू, ये क्या हो रहा है? ये लंच बॉक्स किसका है? ये लंच बॉक्स मेरा है। और किसका है? टीचर टीचर, ये झूठ बोल रहा है। सब जानते हैं ये लंच बॉक्स मेरा है। दो, ये लंच बॉक्स कीकी को दे दो। किसी में हिम्मत है तो लेकर दिखाए। मैं भी कालू डॉन का बेटा हूँ। तोता टीचर वो लंच बॉक्स जग्गू से छीनकर कीकी को दे देता है। अगर तुम इस उम्र में चोरियां करोगे तो बड़े होकर क्या करोगे? मेरे पापा पूछ लेंगे इस कबूतर के बच्चे को भी और तुम्हें भी। जग्गू गुस्से में घर जाता है। जग्गू, क्या हुआ मेरे शेर को? आज फिर तुम स्कूल से रोते हुए आ रहे हो। पापा पापा, तोते टीचर ने मेरा लंच बॉक्स छीनकर कबूतर के बेटे को दे दिया और मुझे मारा भी है। तो वो तोता टीचर समझने वाला नहीं है। वो पिटेगा। आज तो वो तोता टीचर मुझसे जरूर पिटेगा। कालू कौवा अपना डंडा लेकर घर से निकलता है। वो तोते टीचर के रास्ते में एक लकड़ी रख देता है। छुट्टी के बाद तोता टीचर अपनी साइकिल पर घर जाया करता था। सामने रास्ते में लकड़ी पड़ी हुई देखकर तोता टीचर घंटी बजाता है। ये रास्ता किसने बंद कर दिया? मैं उतर कर देखता हूँ। तोता अपनी साइकिल से उतरता है। पेड़ के पीछे से कालू कौवा भी निकलकर सामने आ जाता है। तुम मुझे जानते नहीं हो। सब मुझे कालू डॉन कहते हैं। मेरा आपसे क्या लेना देना? मैं आपको नहीं जानता।
मैं जग्गू का पापा हूँ। तुम हर रोज मेरे बेटे को मारते हो। आज मैं तुम्हें सजा देने आया हूँ। अपने डंडे से कालू कौवा तोते टीचर की पिटाई शुरू करता है। बचाओ बचाओ, मुझे इस कौवे से बचाओ। मेरा क्या दोष है, मुझे बचाओ। शोर सुनकर कबूतर और चिड़िया वहाँ आते हैं और तोते टीचर को कौवे से बचाते हैं। कौवे छोड़ो इसे, ये टीचर है हमारे बच्चों का, आप इसे क्यों मार रहे हैं? बहुत देखे हैं मैंने इस तोते जैसे टीचर। कौवा वहाँ से चला जाता है। चले, मैं आपको घर छोड़ आता हूँ। फिर कबूतर तोते टीचर को घर छोड़ आता है। पापा पापा, क्या सजा दी है आपने तोते टीचर को मुझे मारने की? ये तो कल तुम स्कूल जाकर देख लेना। एक एक पंख पर पट्टी बांध कर आएगा वो स्कूल। ऐसा ही होता है। जब दूसरे दिन तोता टीचर स्कूल जाता है तो उसने अपने पंख पर पट्टी बांधी हुई थी। टीचर टीचर, क्या हुआ? आपकी चोट कैसे आई? मैं साइकिल से गिर गया था। नहीं नहीं, इसे मेरे पिताजी ने मारा है। मगर आज तोता टीचर जग्गू कौवे के सामने हार गया था। वो उसकी बात का जवाब ही नहीं देता। फिर उस दिन के बाद जग्गू कौवा अपना होमवर्क लिखता या ना लिखता या फिर कोई भी शरारत करता, तोता टीचर जग्गू कौवे पर कोई ध्यान न देता। दिन गुजरते गए और जग्गू कौवा बड़ा होता गया। वो हर दिन बिगड़ता गया। जग्गू जग्गू, तुमने मेरी अलमारी से पैसे चुराए हैं क्या? हाँ चुराए हैं, कर लो जो करना है। शर्म करो, अपनी माँ से भी कोई ऐसे बात करता है? गोरी गुस्से में जग्गू के एक लगाती है, मगर जग्गू कौवा अपनी माँ को जोर से धक्का देता है और वो दूर जा गिरती है। हटो हटो, मुझे पंख न लगाना। मैं अब जवान हो गया हूँ, मैं बच्चा नहीं हूँ। आ लेने दो तुम्हारे पापा को, मैं बताऊंगी उसे। हाँ हाँ बता देना, मैं भी उसे देख लूंगा। जग्गू घर से बाहर चला जाता है। शाम से पहले ही कालू कौवा भी घर आ जाता है। अब तो कालू कौवा भी जवान नहीं रहा था, वो बूढ़ा हो गया था। गोरी, तुम्हारे पंख पर चोट कैसे आई है? जिसे अपने हिस्से का दाना खिला खिला कर बड़ा किया, सारे जंगल से दाना चोरी कर करके जिसे खिलाया, उसी ने धक्का दिया है मुझे। जग्गू ने? कहाँ है जग्गू? उसकी अब इतनी हिम्मत कि तुम पर पंख उठाए। कालू कौवा गुस्से में घर से निकलता है। जग्गू अपने आवारा दोस्त उल्लू के साथ बैठा बीड़ी पी रहा था। कालू वहाँ जाता है। तुमने अपनी माँ को धक्का क्यों दिया? चलो घर चलो। दिया है और फिर दूंगा। अगर वो मुझे पैसे लेने से रोकेगी तो फिर दूंगा। तेरी जबान कुछ ज्यादा ही लंबी हो गई है। कालू कौवा अपने बेटे जग्गू की तरफ बढ़ता है। उल्लू वहाँ से भाग जाता है। इससे पहले कि जग्गू का पापा उसे मारता, जग्गू अपने पापा से डंडा छीनकर उसे मारने लगता है। बदबख्त, मैं बाप हूँ तुम्हारा। शर्म करो, छोड़ो मुझे। ये सब मैंने आपसे ही सीखा है। अगर आप चोरियां कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं? मुझे बचाओ मुझे। तोता टीचर अपने साइकिल की घंटी बजाते हुए वहाँ से गुजर जाता है। कौवे के बार बार बुलाने पर भी तोता टीचर उसे उसके बेटे जग्गू से छुड़वाने के लिए नहीं आता। आप जो बीज बोते हो वो काटना तो आपको ही है, इसलिए हमेशा अपनी संतान को अच्छी प्रशिक्षण दे।